बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे 6.50 क्वेश्चन। थोड़ा ये काफ़ी शॉर्ट और ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही छोटा है। ये वाला क्वेश्चन शॉर्ट है। तो सबसे पहले ये देखने कहता है कि बैग 1 में हमारे पास वाइट बॉल है 4, बैग 2 में 3 है वाइट बॉल, ठीक है, और जो ब्लैक बॉल है बैग 1 में वो 3 है एंड बैग 2 में 5 है। अब यहाँ इनका टोटल सबसे पहले कर लें। ये 4 + 3 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ये 3 + 5 करेंगे तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि अब यहाँ समझने वाली जो चीज़ है, कहता है कि एक बॉल हमने निकाली इस बैग से, ठीक है, और ये नहीं देखा ये बॉल कौन सी है, ब्लैक है या वाइट है। हमने वो बैग उठा के, वो वाली बॉल उठा के सेकंड वाले बैग में डाल दी, ठीक है। अब बात समझने वाली ये है कि वो बॉल कौन सी थी। दूसरे नंबर पर बॉल कितनी ड्रान की गई। अब ड्रान बॉल जो की गई वो आपको पता है, यहाँ पर 2 बॉल्स ड्रान की गई। किस तरह ये मैं आपको बता देता हूँ, पहले लिखता नहीं, बता देता हूँ। कहता है बैग 1 में से एक बॉल उठाई, ठीक है, उससे सेकंड बैग में डाल दिया। ये नहीं देखा कि कौन सी बॉल है, अनसीन, बगैर देखे डाल दी। फिर कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी इस बात की फाइंड करनी है कि जो सेकंड बैग से हम निकालें वो ब्लैक बॉल हो, उस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई। अब यहाँ देखिए बैग 1 में से एक निकाली एक बॉल, ठीक है। दूसरा कहता है आपने सिलेक्ट करनी है सेकंड बैग में से, अब करनी है जब आपने यहाँ से उठा के यहाँ डाल दी तो ये सेकंड बॉल हो गई हमारे पास। तो इनके टोटल बॉल हमने टू ड्रॉन करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकंड बैग ठीक है, ये इस तरह से आप लिखेंगे। तो ये होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी। अब देखें इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसने बैग 1 में से कौन सी बॉल निकाली। उसने एक बॉल निकाली, निकाल के इसमें डाल दी। अब ये नहीं पता वाइट निकाल ली या ब्लैक निकाल ली, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे, ये हमारे पास क्या आएगी, 2 ड्राउन करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग, या आप कह लें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग। आर की वजह यूनियन आएगा तो आपको पता है एडिशन होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल में वाइट बॉल क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर उसने निकाली एक बॉल, पता नहीं है उसे कौन सी उसने निकाली, ठीक है। अब अगर वाइट निकाली, फ़र्ज़ करें उसने वाइट निकाली तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास सही आएगी। अगर आप उसने ब्लैक निकाली तो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी सही आएगी, ठीक है। आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, मैं एंड पर भी आपको एक बार बता देता हूँ। अब देखें उसने एक बॉल यहाँ से निकाली, यहाँ डाल दी। अगर उसने जो यहाँ से बॉल निकाली थी, यानी कि उसने बगैर देखे इसमें डाली, यहाँ से जो बॉल निकाली थी अगर वो वाइट थी तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमारे पास टोटल बॉल जो है वाइट वाली देखें, यहाँ देखें हमारे पास, ठीक है, ये हमने यहाँ से बॉल जो निकाली वो फर्ज करें वाइट थी, ठीक है। वाइट 4 में से एक उठाई एक और डाल दी, किसमें हमने डाल दी, दूसरे बैग में। वाइट वाली बॉल जो हमने इस बैग से निकाली, इस बैग में टोटल बॉल कितनी है, 7 है। 7 में से एक निकाल के वहाँ डाल दी। दूसरी बॉल जो हमने निकाली हमने सेकंड बैग से। अब जब हमने यहाँ से उठा के यहाँ इसमें डाल दी, अब इसमें से एक निकाली। अब हमें नहीं पता कौन सी आएगी, ठीक है। अगर वो वाइट थी तो वाइट कितनी हो जाएंगी आपके पास, वाइट हो जाएंगी 4, 3 + 1 करेंगे 4 हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से जो निकाली वहाँ डाल दी 4 हो गई, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ हमारे पास ब्लैक की क्या बनेगी, ब्लैक की बनेगी हमारे पास 5, क्योंकि हमने फाइंड आउट करनी है ब्लैक की।
यहाँ अब टोटल बॉल्स कितनी है, सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए टोटल बॉल्स कितनी है। यहाँ हमने डाल दी, ठीक है, यहाँ डालने से ये बॉल्स होगी हमारे पास टोटल 9। इन 9 में से 1 सेलेक्ट करने हैं। अब हो सकता है जो हमने निकाली थी फर्स्ट बैग में से वो ब्लैक हो। ब्लैक इसमें कितनी है 3, और इसमें टोटल कितनी है 7 है। 7 में से 1 सेलेक्ट करनी। और जो दूसरा बैग है सेकंड बैग, उसमें देख लें पहले, उसमें हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी है 5। अब हमने ये तखमीना लगाया कि हमने ब्लैक ही निकाली इसमें से और इसमें शिफ्ट कर दी, तो ये कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। 6 से 1 करेंगे, और अब टोटल कितनी हमारे पास इस बैग में 9 हो जाएंगी। 9 से 1 करेंगे। अब यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लेना, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन। कैसे, ये देखें 4 से 1 करेंगे, ये मैं आपको दोबारा से भी इसकी लॉजिक दे देता हूँ। 4 से 1 करेंगे 4 आ जाएगा आपके पास, 7 से 1 करेंगे 7 आ जाएगा, 5 से 1 करेंगे 5, 9 से 1 करेंगे 9, प्लस 3 से 1 से हमारे पास आ जाएगा, ये 3 से 1 से 1 3 आ जाएगा, 7 से 1 7, 6 से 1 6 एंड 9 से 1 9। अब क्या आएगा हमारे पास 4 5 था 20, डिवाइड बाय 9 7 था 63, प्लस अब 6 3 था आएगा 18, डिवाइड बाय 63। अब जब आपको पता है डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ही कर देता हूँ मैं, ठीक है। 20 प्लस 18 करेंगे, ये वाला 20 प्लस 18 करेंगे तो आपके पास आएगा 38। अब यहाँ एक और दोबारा से छोटी सी लॉजिक आपको दे देता हूँ। आपने बैग 1 में से एक बॉल निकाली, उसे देखा नहीं कौन सी है, और बैग 2 में डाल दी। अब आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है सेकंड बैग की कि उसमें ब्लैक आए। अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने लिखा वाइट बॉल, फिर लिखा ब्लैक बॉल। वाइट बॉल की क्या आएगी कि अगर हमने जो बॉल निकाली थी, हमें नहीं पता कौन सी थी, अगर वो वाइट थी तो ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये थी कि हमारे पास हमने जो निकाली वो ब्लैक ही थी तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।